हेलो गाइस, मैं हूं विनोद कुमार गुप्ता और आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पायनियर इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको ये यूज़फुल होगा। यूनिट डिजिट पूछा ही जाता है, खास करके यूनिट डिजिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम यूनिट डिजिट को बेसिक से पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोसेस से बनाना स्टार्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट में बहुत ही दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो जैसा कि हम जैसे बता रहे थे प्रोसेस बाय प्रोसेस, उस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो जहाँ पे क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर, विद इन 5 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग समझेंगे कि यूनिट डिजिट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन क्या किए थे कि यूनिट डिजिट बोलते किसको है। फर्स्ट दिन हम बता दिए थे कि यूनिट डिजिट बोलते किसको है, फिर प्रोसेस से बताए थे 2 5 × 5 2। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि 5 और 2 का कम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा 0 देता है और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बताए थे। लास्ट का क्वेश्चन था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी में लिखिए क्वेश्चन को, तो हम कल हिंदी में एक टर्म को समझा दिए थे। क्वेश्चन तो इंग्लिश में था बट उसका हिंदी टर्म हम समझा दिए थे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, उस पर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो बोले थे क्या कि यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट। किसका यूनिट डिजिट निकालना था? तो जितने भी प्रोडक्ट अभाज्य संख्या जितने भी हैं, अभाज्य संख्या जितने भी है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जितने भी अभाज्य संख्या उसका गुणनफल का यूनिट डिजिट निकालना था। अगर ये क्वेश्चन होता तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह से चलते जाता। तो सारा अभाज्य संख्या लिखना, सारा प्राइम नंबर लिखना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन होता, कल तो कुछ और क्वेश्चन था, कल एक कंडीशन दिया हुआ था कि ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 999, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो है यानी प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 5 भी है, नंबर क्या है 5 है, तो 2 भी और 5 भी है और ये दोनों का कम्बिनेशन जो होता है जब प्रोडक्ट करेंगे तो बनाता है 10। यानी कि जब 0 आ गया तो पूरा नंबर का मल्टीपल जब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन कल जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो कल का क्वेश्चन में क्या था, एक कंडीशन दिया हुआ था। कंडीशन में क्या था कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट तो निकालना ही है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है, लेकिन उस प्राइम नंबर में 2 से बड़ा था और 999 से छोटा था। तो वैसे अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें जो 2 से बड़ा हो और 999 से छोटा हो। तो 2 से बड़ा यानी कि 3 और 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से चलेगा। तो हमारे पास देख रहे हैं कि 5 एक नंबर आया हुआ है, इसमें क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। और कल बताए थे कि 5 को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या देता है, 5 देता है। और इससे पहले क्वेश्चन में 5 और 2 आ रहा था, यानी कि 5 को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या देता है, 0 देता है। तो ये चीज़ पढ़े हुए थे। तो इसमें देख रहे हैं 5 और यहाँ पे है 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि अभाज्य संख्या 2 के अलावा सभी क्या होगा, ऑड नंबर में होंगे, सारे क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर था जो कि क्या था, इवन नंबर में था। तो इसको जब हम प्राइम नंबर यानी कि 5 जो है, 5 को जब हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो सारा सीरीज में क्या है,
सब में प्राइम नंबर में क्या है, ऑड नंबर ही है, क्योंकि 2 तो इसमें आ नहीं रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि प्राइम नंबर में जब 2 से बड़ा हो तो सारा डिजिट क्या होगा, सारा नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऑड नंबर में होंगे। और ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो होगा, वो यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, हमेशा वो 5 देगा उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में है कि यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना है, ज्ञात तो करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, किसका? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या है कि सारे ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स मतलब क्या, विषम संख्या, सारे ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या, जितने भी ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमारे पास ऑड नंबर के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं। तो ऑड नंबर जो है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 हमारे पास मिल गया है और ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो 5 को अगर हम विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या देता है ये पता है। तो हमेशा 5 के साथ अगर हम किसी भी विषम संख्या के साथ, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या देता है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या देता है, 5 देता है, हमेशा 5 देता है। यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 5, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल दें कि ऑड नंबर नहीं, क्या बोल दें, विषम संख्या नहीं सम संख्या, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी इवन नंबर हैं उसका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि सारे इवन नंबर यानी कि सम संख्या का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, सबसे पहले सम संख्या लिखेंगे। तो सम संख्या स्टार्ट होता है 2 से, यानी कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या देखें कि 10 एक नंबर आया हुआ है जिसका लास्ट में 0 है। तो 10 जब आ गया तो 0 जिसके लास्ट में है यानी 10 है, तो अगर कितना भी बड़ा सीरीज क्यों ना हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। क्या आएगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं, इवन नंबर बता दिए, ऑड नंबर बता दिए, प्राइम नंबर बता दिए, सभी का प्रोडक्ट बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पहले चलते हैं कि यूनिट डिजिट का ही और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को वीडियो और समझ में आ रहा होगा, समझा पा रहे होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक दबाने में कुछ वैसा खास नुकसान नहीं होगा आप लोगों का, तो इसलिए लाइक का बटन दबाएं और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे।
जैसे क्वेश्चन कल हम बताए थे कि अगर हम लिखे 41926 इसका फैक्टोरियल निकालने के बाद इसका यूनिट डिजिट होगा क्या, यूनिट डिजिट होगा क्या। तो अगर इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इतना मल्टीप्लाई होगा कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इसको हम विदिन 2 सेकेंड में बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है। तो आते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में समझेंगे। अगर हम बोले 3 का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या है समझिए ध्यान से। 3 का फैक्टोरियल लिखने का तरीका है 3 × 2 × 1। समझ में आ रहा है, जो नंबर दिया गया है उस नंबर से घटते जाएंगे और लास्ट कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। यानी कि 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो 3 × 2 × 1, लास्ट में अब नहीं जाएगा, 1 से नीचे नहीं जाना है। अगर उसी तरह हमको 2 का फैक्टोरियल पूछ दे, 2 का फैक्टोरियल पूछ दे तो 2 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, 1 से नीचे नहीं जाएंगे, मतलब 0 नहीं जाएंगे, 1 तक लास्ट आपको जाना है। उसी तरह अगर 1 का फैक्टोरियल पूछ दे, किसका फैक्टोरियल पूछ दे, 1 का फैक्टोरियल पूछ दे तो क्या करेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा क्योंकि 1 से नीचे जाना ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप 4 का फैक्टोरियल लिखें, 4 का फैक्टोरियल लिखें तो 4 का फैक्टोरियल कैसे लिखाएंगे, तो 4 × 3 मल्टीप्लाई घटते हुए जाएंगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कुछ नहीं, तो 2 × 1। अब यहाँ पर समझिए कि अगर 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं और 3 का फैक्टोरियल जब हम लिख दिए तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक ही डिजिट का है तो यूनिट डिजिट 6। उसी तरह 2 का फैक्टोरियल जब लिखेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 ही होगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी कि 24 आ रहा है, तो इसका फैक्टोरियल कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो ये यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है फैक्टोरियल का। लेकिन जब 5 का फैक्टोरियल हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 5 का जब फैक्टोरियल लिखते हैं तो 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हम इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे तो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। पहले छोटा था, 4 तक छोटा था, 5 में थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6 में और बड़ा हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 4 तक तो सही था, 4 तक तो हम मल्टीप्लाई किए, यहाँ तक आ गया। लेकिन जैसे ही हम 5 नंबर में एंट्री किए, 5वां का हम फैक्टोरियल निकालना स्टार्ट किए, तो 5वां में देखिए 5 मिल रहा है और 5 के साथ ऑड नंबर की इवन नंबर है, तो 5 और 4 का इवन नंबर दिख रहा है, या फिर 5 और 2 भी दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। 5 4 = 20, यानी 0, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या देगा, 0, 0 को 2 से 0, 0 को 0 से 0 को 1 से तो 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 का जब फैक्टोरियल निकालें तो उसका यूनिट डिजिट 0 हुआ। अब यहाँ तक पहले कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब 5 का फैक्टोरियल निकालने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 0 आया। तो अब हम 6 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 6 का, देखते हैं क्या होता है। तो 4 तक में कोई दिक्कत नहीं था। 6 का जब हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल तो क्या देख रहे हैं, 6 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पर देखना क्या है कि 5 और 4 तो इसमें भी आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है तो 6 है, तो 6 तो आएगा, लेकिन उसके नीचे तो 5 और 4 आएगा ना, क्योंकि 1 तक जाना है। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, किससे, 4 से, जितना भी 4 से बड़ा नंबर होगा और उसका फैक्टोरियल निकालना होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 है
और इवन नंबर है किसके साथ 4, 5 4 जा 20, 20 का लास्ट में आ जाएगा 0, 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि 5 4 के बाद क्या आया 5, तो 5 के बाद कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए उसका हम फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो 5 का 6 का 7 का भी ले लीजिए, तो उसी तरह से हम क्या बोलेंगे कि 7 का भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखते के साथ क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 का लिखें तो अब 7 का फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। 287, अब इसका फैक्टोरियल अगर निकालने दे दिया जाता तो 287 मल्टीप्लाई 286 285 84 इस तरह से चलते जाता, तो उसमें लास्ट में 5 और 4 तो आता, 5 और 4 आता। या फिर हम ले लेते हैं 287 नहीं लेते हैं 282 लेते हैं, ठीक है। तो 282 का क्या लिखते हैं 282 मल्टीप्लाई 281 मल्टीप्लाई 280 मल्टीप्लाई 279 इस तरह से चलते जाता। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 0 है, जब 0 है तो फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो उसी प्रकार से कितना भी बड़ा नंबर हमारे पास क्यों ना आ जाए, अब उसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 0 लिख देंगे, हो गया उसका आंसर। लेकिन कितना से बड़ा होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 4 तक का फैक्टोरियल का वैल्यू का यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो गया था अलग अलग आ रहा था। लेकिन 4 के बाद जैसे ही हम 5 में पहुंचे तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था, एक इवन नंबर के साथ सामना करना पड़ रहा था उसका मल्टीप्लिकेशन में। तो वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में 38549 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6843 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9268 का फैक्टोरियल, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया फैक्टोरियल। तो अब हमको क्या पता करना है कि 4 से बड़ा है क्या, तो सबसे बड़ा तो है ही, बहुत बड़ा है 4 से। तो सभी का फैक्टोरियल विद इन अ सेकेंड क्या बोलेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा तो 0 होगा, इस फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा, और इस फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। और 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फैक्टोरियल यूनिट डिजिट भी क्या होगा 0 ही होगा। तो समझ में आ रहा है विद इन अ सेकेंड, सेकेंड भी नहीं लग रहा है, आप लोग सोचकर फट से वहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। समझ में आ रही है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो प्रोडक्ट का था, एक क्वेश्चन और प्रोडक्ट का दे देते हैं। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 7 फैक्टोरियल इंटू 234 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 684 फैक्टोरियल। तो क्या होगा बता दीजिए आंसर। आगे क्वेश्चन लिखते हैं। 265 फैक्टोरियल प्लस 9367 फैक्टोरियल 34639 फैक्टोरियल 684 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा। बस तो देखिए इसका फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। तो 3 का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो इसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। 0 मत सोचिएगा कि 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू 0 होगा, लेकिन 97 जो है वो 4 से तो बड़ा है, और जब 4 से बड़ा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 234 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
684 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस देता तो फंस जाते। अब आते हैं क्वेश्चन आगे में। 265 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा। तो 265 का फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 0, क्योंकि 4 से बड़ा है। उसके बाद इसमें आते हैं, ये भी बड़ा है तो 0। बीच में देखना है कि प्लस है कि मल्टीप्लाई है। इसका क्या होगा, 0 होगा, और इसका भी क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हम अगर एक क्वेश्चन को देते हैं और उसमें अगर आप लोग गलती करते हैं तो फंस जाएंगे। देखते हैं, फंसाते हैं, कोशिश करते हैं फंसाने का, लेकिन आप लोगों को ध्यान से बनाना है, समझ कर बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यूनिट डिजिट निकालना है। 130 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल, इसी में और है प्लस 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसका वैल्यू बन गया आप लोगों से तो समझ में आ गया होगा, और नहीं बना होगा तो फिर वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से समझिएगा कि क्या बताया गया है क्वेश्चन में। जल्दी से ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। 130 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 20 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 होगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, यूनिट डिजिट। तो 4 फैक्टोरियल को हम जब ब्रेक करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, यानी कि 24। लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 4, ठीक है। अब 26 फैक्टोरियल है तो 0 ही होगा। लेकिन 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा। कैसे होगा, तो 3 का फैक्टोरियल जो होगा वो 6 होगा। 3 × 2 × 1, तो 3 2 जा 6, यानी 6 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। तो इतना तो आ गया इसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो जोड़ कर कितना आएगा देख लीजिए। तो 6 और 4 हो गया 10, मतलब फिर तो हो गया यूनिट डिजिट 0 ही। तो तुक्का भी सही लग सकता था, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे समझना है कि अगर यहाँ 4 है, यहाँ 2 आ जाता। सपोज दैट हम यहाँ दे देते 2 फैक्टोरियल, यहाँ तो आंसर इसका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ दे देते 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल था, वहाँ पे क्वेश्चन में दे दे रहे 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल में क्या होगा, पहला का 0 था, फिर 0 था, फिर 4 का कितना था, 4 था, इसका भी 0 होगा। और लेकिन 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा। और 2 होगा तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालने सीख गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है, उसको देखते हैं। अभी ध्यान में आया फटाक से तो उसको बता देते हैं। 265 का पावर 49628 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। और इसका पावर में क्या हो जाएगा, 0। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इस टाइप से भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब रेलवे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, रेलवे और एसएससी यूनिट डिजिट से, वो कैसा क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 52 का पावर में 35 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 52 का पावर में 35 है
और इसको सॉल्व करना और बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो अगर हम उससे पूछा जाए कि 2 का पावर में अगर 4 है तो क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो 2 का पावर 4 था तो हम आसानी से बता दिए क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 52 का पावर 35 है तो इसका पावर 35 लिखना तो पॉसिबल है नहीं और मल्टीप्लाई करना तो और भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा समय आप लोगों का क्या होगा इसी में कोलैप्स हो जाएगा। तो 35 टाइम्स तो लिखना भी नहीं है और इसको बनाना है विद इन अ मिनट और विद इन 10 या 20 सेकेंड। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो एक डेमो दे देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इसका बेसिक समझते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि ये 35 है, 35 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 8 जा 32, बच गया कितना 3। तो रिमाइंडर में कितना बचा 3 बचा। अब जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 और रिमाइंडर कितना है 3। सॉल्व कर देना है, 2 2 जा 4, 3 बार लिखना था और हो जाता यूनिट डिजिट कितना 8, हो गया आंसर। तो ये 8 आया कैसे, तो क्या किया गया कि जो हमारे पास पावर था उसको हम 4 से डिवाइड दिए। 4 से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था उसका लास्ट डिजिट जो था, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 लिखे और जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को यहाँ पुट किए और सॉल्व किए तो 8 हमारा यूनिट डिजिट आ गया और यही हो गया आंसर। कितना जल्दी बना, अगर 35 टाइम्स लिखते तो कितना समय लगता। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हम 4 से ही डिवाइड क्यों दिए, दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हम पावर को 4 से डिवाइड क्यों दिए, 5 से डिवाइड क्यों नहीं दिए, 6 से डिवाइड क्यों नहीं दिए, 7 से डिवाइड क्यों नहीं दिए, 1 से डिवाइड क्यों नहीं दिए, 2 से डिवाइड क्यों नहीं दिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग के मन में उठ रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन पहले बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले 2 का पावर लेकर, ठीक है। 2 का पावर को अगर 1 लिखते हैं तो क्या होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। 2 का पावर को अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 4। 2 का पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 8। 2 का पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 16, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। उसी प्रकार से 4 के बाद क्या आता है, तो 4 के बाद आता है 5 और 5 में आ जाता है 32, इसका यूनिट डिजिट 2। 2 का पावर क्या हो जाएगा 6, 64 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4। 2 का पावर 7 और इसका पावर हो जाएगा 128, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 का पावर 8 लिखते हैं। 2 का पावर 8 लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 128 दूना 8 दूना 16, 12 दूना 24, 1 25, इसका 6 हो जाएगा। 8 के बाद आता है 9, 256 का हो जाएगा 512। 9 के बाद हो जाएगा 10, अरे 2 का पावर 10, 10 का हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 4 हो जाएगा। इतना ही समझते हैं। तो ये नंबर में क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 था तो 2 था, 2 था तो 4 था, 3 था तो 8 था, 4 था तो 16 था। लेकिन जैसे ही हम 5वां में एंट्री किए, जैसे ही हम 5वां नंबर में एंट्री किए तो 2 फिर से आ गया जो पहला में था। उसके बाद 4 जब आगे बढ़े, 1 में जब 4 जोड़े तो क्या होगा 5 होगा, और 5 में जैसे ही बढ़े तो फिर से 2 आ गया। उसी प्रकार से 2 जो था उसका पावर कितना था, मतलब कि वैल्यू कितना था, यूनिट डिजिट कितना था 4 था। और इसका जब चौथा में जाएंगे, मतलब 2 था तो 4 6 में आएंगे तो फिर 4 है, यानी कि प्रत्येक 4 देख रहे हैं आगे जब जा रहे हैं तो 4 में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 4 का 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 6 है तो 4 में भी 6 होगा। 5 का 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 में कितना है तो 9 में 2 है और 5 में भी कितना है 2 है। तो हर एक 4 के बाद क्या देख रहे हैं उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है,
हर एक चौथा में क्या देख रहे हैं कि उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है। ये 3 में नहीं 4 में भी हो सकता है, सॉरी 2 में ही नहीं 3 में भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। इसलिए हम क्या किए कि नंबर को कितना से डिवाइड दिए, 4 से डिवाइड दिए। अब समझिएगा क्वेश्चन, अगर 2 का पावर दिया हुआ है 5, सॉरी 5 नहीं, अगर बोले कि 3 है तो 2 का पावर 3 है, इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन 2 का पावर अगर हम 7 बोले तो भी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा पता है? तो इसका 8 ही होगा। अब बोले होगा कैसे? तो 7 बार लिखिए, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 बार जब लिखेंगे तो कितना होगा? देखिए 128 होगा, और 128 होगा तो लास्ट डिजिट क्या है? ये 8 है, और यहाँ भी क्या आ रहा था? 8 आ रहा था, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 8 ही होगा। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि 7 है, 7 है, तो 7 में क्या देख रहे हैं कि अगर 7 जो पावर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो 4 से डिवाइड देने के बाद क्या हो रहा है? 1 से लगेगा, रिमाइंडर बच रहा है 3 जब बच रहा है यानी 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 का पावर 3 का वैल्यू होता है 8, इसलिए 8 होगा। अगर हम 2 का पावर दें 36, क्या दें? 36 नहीं, अभी 37 देते हैं, तो 37 है। तो 37 है तो क्या करेंगे? 2 का पावर 37 है तो 37 को पहले 4 से डिवाइड दे देंगे। 9 बार में 1 आया, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जितना रिमाइंडर है उस पर चढ़ा देंगे, और 2 का पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पावर में हम 4 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी का पावर दे देंगे और उसका वैल्यू लेते आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सिक्स 127 का पावर में है 17, ठीक है 17 है। तो 17 पावर में सबसे पहले देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, 7 लिख दिया। और इसका पावर में कितना है? 17 है। 17 को डिवाइड दीजिए 4 से, 4 बाई में 1, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो 7 का पावर कितना देंगे? 1, और 7 का पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 7, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन 4 का डिविजिबल का रूल बताए थे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2893 का पावर में 5 6 7 8 9 6 5, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तब क्या करेंगे? तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे सबसे पहले 3 का क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 3, और पावर में इतना बड़ा, और पावर में हम डिवाइड देने बोले हैं कि 4 से डिवाइड देना है। तो 4 से डिवाइड देने जब जाएंगे तो टाइम तो ऐसे ही लग जाएगा ना। लेकिन 4 का डिविजन का रूल क्या बताएं हम कि लास्ट का कितना डिजिट देखना है? 2 डिजिट देखना है। तो हमको इतना बड़ा नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से मतलब है। और ये लास्ट का 2 डिजिट जो है वो लेंगे और 4 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ गया 1, तो 3 का पावर कितना? 1, और हो गया 3। तो ना तो हमको इतना बड़ा नंबर को डिवाइड देना पड़ा 4 से, जो 4 का डिविजुअल का रोल बताए थे। अगर जो भी बच्चे, जो भी दोस्त अगर नहीं देखे होंगे 4 डिविजिबिलिटी का रोल, तो सबसे पहले उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर समझेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से लेवल से लेकर चले हैं
और एक एक टर्म्स को समझाते हुए चल रहे हैं, और हर एक वीडियो में पिछला वीडियो से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो इसलिए पिछला वीडियो को जब जाके सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो 65 जो है वो 65 को लेना है, ना कि पूरा नंबर को लेना है। और क्यों नहीं लेना है वो तो बता चुके हैं पहले। तो इसका हो गया 1, तो इसका पावर 1, तो यानी कि 3 हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा? तो यूनिट डिजिट, अभी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें, तो इसके बारे में आप कल बताएंगे जो भी अब बच गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे यूनिट डिजिट पर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अंदाज मेरा कैसा है पढ़ाने का वो भी बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।